नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 448वां एपिसोड है जिसका नाम है लक्ष्मी क्यों रूठ जाती है। दोस्तों, काल चक्र का पहिया सदा अपनी गति से घूमता रहता है। काल ही समय है और समय एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता। समय सदा भविष्य की तरफ गतिमान है। समय हम सबको भविष्य की तरफ ले जाता है। समय पीछे की तरफ यानी भूतकाल की तरफ कभी नहीं लौटता। समय के आगे कुछ लगातार जारी है। समय के अनदेखे प्रवाह में हम सभी समय के साथ बहते चले जाते हैं और समय एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी धूप तो कभी छांव, कभी सुख तो कभी दुख। जो भी हमारे हिस्से में होता है वह समय समय पर हमें मिलता रहता है। लक्ष्मी को ही धन कहते हैं। धन संपत्ति पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें मिलती है और हमारी जन्म कुंडली एक दर्पण है जिसमें हम अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आज का करोड़पति कल आने वाले समय में कंगाल बन जाता है और आज जो कंगाल है वह कल धन कुबेर भी बन सकता है। लक्ष्मी रूठ कर कभी कभी चली जाती है और तब इंसान का जीना मुहाल बनता है। बिना लक्ष्मी के इस दुनिया में कोई भी इंसान जी नहीं सकता। ऐसे कौन से योग है जिसके कारण लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है? आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, दूसरा स्थान धन का होता है। धन स्थान में यदि आपकी कुंडली में सूर्य, शुक्र और शनि धन का स्थान दूसरा है, दूसरे स्थान में आपका लग्न कोई भी हो, सूर्य शुक्र या शनि, ये तीनों बैठे होंगे तो लक्ष्मी एक दिन आपसे रूठ कर चली जाएगी। आप करोड़पति भी क्यों ना हो, कंगाल अवश्य बनेंगे, क्योंकि सूर्य शनि की युति एक साथ जिस स्थान में होती है उसका उस स्थान का ये युति सर्वनाश कर देती है। शुक्र धन और वैभव का कारक है जो दो पाप ग्रहों से पीड़ित है, इसलिए लक्ष्मी यहां रूठ जाती है। आइए एक अन्य योग को भी हम समझ लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठा हो, उससे दूसरे स्थान में एक से ज्यादा पाप ग्रह बैठे होंगे। जैसे समझ लीजिए कि आपका चंद्र 10वें बैठा हो। चंद्र कहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे दूसरे स्थान में पापी ग्रह नहीं होने चाहिए। पापी ग्रह राहु, मंगल, शनि और सूर्य को कहते हैं। इनमें से एक या दो या तीन या चारों के चारों यदि पाप ग्रह बैठे होंगे तो ऐसा जातक कोई भी हो, आपके पास जो भी जमा धन होगा वह आपके हाथ से निकल जाएगा। यहां आपको धन हानि होगी। तो चंद्र से गिनने पर दूसरे स्थान में पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। चंद्र चाहे कहीं भी बैठा हो, उससे दूसरे पाप ग्रह नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा स्थान धन का होता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, धन स्थान में आपकी कुंडली में
यदि बुध बैठा होगा, लग्न जहां कोई भी हो, लग्न से दूसरे धन स्थान में कुंडली में बुध मौजूद होगा और उस पर चंद्र की दृष्टि होगी, तो चंद्र की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है जो यहां बुध पर आ रही है, क्योंकि बुध दूसरे स्थान में बैठा है और चंद्र 8वें है। चंद्र की सप्तम दृष्टि बुध पर आ रही है, तो आप कितने भी धनवान क्यों न हो, धीरे धीरे आपके पास लक्ष्मी कम होती चली जाएगी, यानी कि लक्ष्मी रुक जाएगी। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, धन स्थान में यदि आपकी कुंडली में राहु बैठा हो, जैसे हमने आपको दिखाया है, धन स्थान में यदि राहु बैठा हो और राहु लाभ स्थान में बैठे मंगल से दृष्ट हो, जैसे हमने दिखाया है राहु को दूसरे स्थान में, ये मंगल से दृष्ट होना चाहिए। यदि मंगल किसी की कुंडली में 8वें भी हो सकता है तो उसकी सप्तम दृष्टि आएगी। यदि मंगल सप्तम में हो तो उनकी 8वीं दृष्टि आएगी, मंगल 11वें हो तो उनकी 4थी दृष्टि राहु पर आएगी। तो जातक को राज्य की तरफ से दंड होता है, आर्थिक हानि यहां उठानी पड़ती है। गुनाहित कार्य से आपको बचना चाहिए क्योंकि मंगल पुलिस वाला है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, धन स्थान में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग बना हो और उस लक्ष्मी योग पर शनि की कहीं से भी दृष्टि पड़ रही हो, जैसे शनि पंचम में होगा तो उसकी 10वीं दृष्टि इस चंद्र मंगल पर आएगी, और शनि यदि यहां देखा जाए तो अष्टम में बैठा होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि चंद्र मंगल पर आएगी। और यदि शनि 12वें बैठा हो किसी की कुंडली में तो शनि की 3री दृष्टि इस चंद्र मंगल पर आएगी। यदि ऐसा योग होगा तो लक्ष्मी आपसे रूठेगी, यह बिल्कुल तय समझना है, क्योंकि शनि दुख देने वाले ग्रह है और चंद्र मंगल धन स्थान में बैठकर लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो शनि की दृष्टि में जब ये योग आ जाता है तो सही ढंग से धन मिल नहीं पाता और जो होता भी है वो चला जाता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कुंभ लग्न की ला रहे हैं। कुंभ लग्न जिसके मालिक है शनि, तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है। नवम भाग्य स्थान में नीच का सूर्य बैठा हो, जैसे हम आपको यहां तुला राशि में सूर्य नीच का बन जाता है दिखा रहे हैं आपको। तो नवम स्थान भाग्य का होता है और भाग्य में नीच का सूर्य बैठा हो और मंगल यदि अष्टम स्थान में बैठा हो आपकी कुंडली में तो यहां मंगल होगा कन्या का। समझ लीजिए कि ये उदाहरण कुंडली है। आपके भाग्य में सूर्य नीच का होना चाहिए और ये तभी होगा जब आपका कुंभ लगन होगा, बराबर। तो यहां किसी भी स्थान में नीच का सूर्य होगा वो नहीं चलेगा, सिर्फ नवम स्थान में सूर्य नीच का होना चाहिए।
और 8वें मंगल हो तो यहाँ करोड़पति भी कंगाल हो जाता है। उसकी सारी धन संपत्ति जायदाद चली जाती है और वह लक्ष्मीहीन बनता है। नीच का सूर्य, समझ लीजिए यदि किसी को लग्न कोई और हो और नीच का सूर्य यदि पंचम में बैठा हो तुला राशि में, तो यहां जो राशि आएगी वो तुला, तो यहां लग्न आएगा मिथुन, ऐसा आपको समझना है। तो यदि नीच का सूर्य पंचम में होगा और मंगल अष्टम में बैठा होगा, यहाँ जो राशि आएगी मंगल की वो भी हम बता देते हैं। ये मंगल उच्च का होगा मकर राशि में। लेकिन यदि पंचम में सूर्य नीच का हो और अष्टम में मंगल मौजूद होगा, तब यही रिजल्ट आपको समझना है, कंगालियत का सामना करना पड़ेगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। फिर एक बार आपके सामने हम कुंभ लग्न की कुंडली लाएंगे। कुंभ लग्न जिसके मालिक है शनि। तो कुंडली में धनेश यानी कि धन का स्थान दूसरा होता है। तो धनेश इस कुंडली में कौन बनते हैं? गुरु। तो धनेश 6ठे, 8वें या 12वें होगा। जैसे धन के मालिक कौन है? गुरु है, जो 6ठे भी हो सकते हैं, 8वें भी हो सकते हैं, या यही गुरु 12वें भी किसी को हो सकते हैं। तो कुंडली में धनेश गुरु है, जिसे हम 6ठे, 8वें और 12वें दिखा रहे हैं। आपकी कुंडली में जो धनेश बने उसे आपको समझना है। यदि ऐसा होगा तो आपका पुत्र आपकी तमाम धन संपत्ति को हवा में गुब्बारे की तरह उड़ा देता है। जिस तरह गैस भरा गुब्बारा आपके पास वापस नहीं लौटता, उसी तरह धन संपत्ति भी कभी वापस नहीं लौटती। वह सदा के लिए आपसे रूठ कर चली जाती है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। या फिर एक बार कुंभ लग्न की कुंडली हम आपके सामने ला रहे हैं। कुंडली के 12वें का मालिक, जैसे हम आपको दिखा दे, कुंडली में 12वें के मालिक कौन बनते हैं? शनि। तो 12वें के मालिक यदि चौथे बैठे होंगे तो 12वें के मालिक कौन है? शनि है। 12वें के मालिक शनि है जो चौथे होगा। तो जमीन, जागीर, मकान, मिल्कियत, जायदाद सब कुछ बिक जाता है। रह जाता है दुख और कंगालियत। इसे ही कहते हैं लक्ष्मी का रूठ जाना। आइए, 12वें का मालिक कभी भी चौथे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जमीन, मकान, दुकान और वाहन का स्थान है। ये सब कुछ 12वें का मालिक जो नुकसान का स्थान होता है, उसका मालिक यदि चौथे आएगा तो सब कुछ चला जाता है। या फिर एक बार आपके सामने कुंभ लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में धनेश बनते हैं गुरु। गुरु कहीं भी बैठा हो, उसके साथ 6ठे, 8वें और 12वें के मालिक बैठे होंगे तो आपका बेड़ा गर्क होगा। जैसे समझ लीजिए कि 6ठे, 8वें के मालिक, यहाँ 6ठे के मालिक चंद्र है और 8वें के मालिक है बुध,
और 12वें स्थान के मालिक बनेंगे शनि। तो कुंडली में एक छठे के मालिक यहां चंद्र है, 8वें के मालिक है बुध और 12वें के मालिक शनि है, जो गुरु के साथ चौथे बैठे होंगे। यहां हम गुरु को दिखा रहे हैं वृषभ राशि में और छठे के मालिक चंद्र होंगे, 12वें के मालिक माफ कीजिएगा 8वें के मालिक होंगे बुध और 12वें के मालिक होंगे शनि। ये तीनों के तीनों या कोई भी एक ग्रह, छठे का मालिक, 8वें का या 12वें का मालिक धनेश गुरु के साथ होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि गुरु के साथ, धनेश के साथ बैठा होगा तो आई हुई लक्ष्मी चली जाएगी, वह आपके घर टिक नहीं पाएगी। चाहे आप जमीन आसमान एक कर दे, फिर भी ये लक्ष्मी रुकेगी नहीं, चली ही जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने लक्ष्मी क्यों रुक जाती है ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।